रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्या? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रीड कट ऑफ लेवल सेकंड साइंस एंड मैथ्स के बारे में। उसका एकदम सटीक विश्लेषणात्मक और विस्तृत विवरण आपके सामने लेकर आए हैं कि जो हम कट ऑफ बताने वाले हैं उतनी ही मेरिट क्यों जाएगी। उस मेरिट के जाने के पूरे चांस है कि जितने हम यहाँ बताने वाले हैं या तो उससे एक नंबर ऊपर हो सकता है या एक नंबर नीचे। नंबर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहली बात, सबसे पहले अपन बताने वाले हैं कि पोस्ट कितनी है, जनरल की पोस्ट कितनी है, फीमेल में, मेल में, टोटल में पोस्ट कितनी है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे मेरिट कम रहने के पूरे प्रमुख कारण। उसके बाद बात करेंगे पेपर के लेवल के ऊपर, पेपर का लेवल कैसा था, राजस्थान जीके कैसे थी, कौन से छात्रों को ज्यादा फायदा हुआ है। उन छात्रों को फायदा होने के बाद में 2018 की तुलना 2021 की मेरिट से 2023 की मेरिट से करेंगे। चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए अपन बात करते हैं। सबसे पहले पोस्ट कितनी है? 7435 है। 7435 टोटल पोस्ट है, जिसमें आपके नॉन टीएसपी 6322 है और टीएसपी की 1113 पोस्ट है। लेकिन दोनों को मिला के साइंस मैथ्स के अंदर पोस्ट कितनी है? 7435 पोस्ट है। नॉन टीएसपी की सामान्य शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो 5678 पोस्ट है, 5678। विशेष शिक्षा की बात करूं तो 644 पोस्ट हैं। टीएसपी की जो 1113 पोस्ट है उसमें सामान्य शिक्षा है आपके 1030 पोस्ट, 1030 पोस्ट है। विशेष शिक्षा की अगर बात करूं तो 83 पोस्ट है। कितनी है? 83 पोस्ट है। अब देखो, अब यहाँ पे ये तो होगी पोस्टों का विवरण। अब फॉर्म कितने भरे गए थे? जब मेंस का एग्जाम हुआ, जिन्होंने प्री क्लियर करा 90 नंबर लाके, 82 नंबर लाके जिन्होंने प्री क्लियर करा है, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने जो फॉर्म भरे वापस 1,94,000 के लगभग, 1,93,000 के समथिंग कुछ है, 700-800 तो उसमें लिखा है 1,94,000, जिसमें टीएसपी व नॉन टीएसपी दोनों शामिल है। ध्यान देना, टीएसपी व नॉन टीएसपी दोनों शामिल है। एग्जाम देने जब जो छात्र पहुंचे तो लगभग 1,83,000 के लगभग छात्र ने एग्जाम दिया है, यानी कि लगभग 94% यानी 6% अनुपस्थित रहे हैं। उनके आधार पर अगर मैं बात करूं 1,82,000 के अंदर अगर अपन ने टोटल पोस्टों का भाग दिया 7,435, तो मेरे पास निकल के आया 24 छात्र, 24.47, यानी कि हर 24 में से एक छात्र को नौकरी मिलेगी। एक पोस्ट पर कंपटीशन कितना है? 24 छात्रों के बीच में है। ये कह सकते हैं कि एसएसटी के बजाय कम है, लेकिन लेवल से फर्स्ट के बजाय ज्यादा है, लेवल फर्स्ट के बजाय ज्यादा है। अभी इस 24 छात्रों को मैं आपके सामने 12 छात्रों पर ले आऊंगा, तो वो बात किस प्रकार से होगी देखिएगा। सबसे पहले टोटल पोस्ट होगी, उसके बाद में देखिए अपन डिवाइड करते हैं। जनरल की टोटल पोस्ट आपकी 1920 पोस्ट है। जनरल की कितनी पोस्ट है? 1920 पोस्ट है, जिसमें 1484 आपके मेल है, 436 आपके फीमेल है। अब जब मेरिट बनेगी तो मान के चलो लेवल सेकंड के एसएसटी ये साइंस मैथ्स की मेरिट जब बनेगी तो जो 7435 पोस्ट हैं उनके अंदर अगर मैं बात करेंगे पूरी टीएसपी की ले रहा हूँ, मैं नॉन टीएसपी की ले रहा हूँ। नॉन टीएसपी की 5225 है, टोटल 5678 पोस्ट है। देखिए 5678 सामान्य शिक्षा की नॉन टीएसपी की, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो मान के चलो जो छात्र जनरल क्वालिफाई करेगा, मान के चलो जो लिस्ट है, लिस्ट में आपके 7435 के डबल पास करेंगे, उनकी जो लिस्ट है उसमें से जो शुरुआत के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, एमबीसी का हो, उनके 1484 छात्रों को वो पास करेंगे मेल के अंदर। उसके बाद फीमेल की शुरुआती 436 को जनरल के अंदर रखेंगे। फिर ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो मेल की पोस्ट है आपके 828, फीमेल की पोस्ट है 248। टोटल पोस्ट आपके 1076 पोस्ट है। टोटल कितनी है? 1076। यानी कि ओबीसी के जो पुरुष है अगर वो जनरल में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो अपनी कास्ट में जाएंगे। जो शुरुआत के 828 छात्र है, मान के चले 1000 अपने ओबीसी के छात्र जो टॉप मोस्ट है, उनमें से 1000 में से जो ऊपर वाले हैं वो तो चले जाएंगे जनरल में, बाकी 828 यहाँ पर रह जाएंगे। अब बात करो ईडब्ल्यूएस की टोटल पोस्ट है आपके पास 525 पोस्ट है। कितनी है? 525, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कितना 10% है, तो ये 5225 की लगभग 525 पोस्ट है यहाँ ईडब्ल्यूएस की। उसमें से मेल है 403, फीमेल है 122। फीमेल कितनी है? 122।
एमबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 263 पोस्ट है एमबीसी की, उसमें से मेल की है 203, फीमेल है आपके पास 60। यहाँ देखिएगा उसी के आधार पर बता रहा हूँ जो अपने विस्तृत आपके चयन बोर्ड ने जो जारी करी थी पदों की विवरणी का, उसमें से ये लिया गया है। एससी की 629 मेल, 190 फीमेल, टोटल पोस्ट है 819 पोस्ट है। एसटी की 477 पोस्ट है, मेल की फीमेल की 145 है, टोटल है आपके 622 पोस्ट है। टोटल कितनी है? 622 पोस्ट है। अब बात करूं, देखो यहाँ पे अपन ने लिया है कि पुरुषों की है 4024, महिलाओं की है 1201, तो टोटल हुई 5225। लेकिन मैंने तो यहाँ कहा है कि सामान्य शिक्षा में 5678 है, तो ये कैसे हुआ? इतनी कम कैसे रहेगी? तो ये जो पीछे जब मैंने निकाला 453 पोस्ट जो है वो कहाँ गई? वो यहाँ पर गई, सहरिया के पास, एक्स सर्विसमैन के पास, विडो के पास, डिवोर्स के पास, फिजिकल हैंडीकैप के पास, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पास, इनके अंदर ये पोस्टें डिवाइड हो गई 453 पोस्टें। अब बात करते हैं पोस्टों का विवरण अपने पास। अब बात करते हैं मेरिट कम रहने के प्रमुख कारणों की। सबसे पहला कारण है पेपर का लेवल। देखिएगा पेपर का लेवल इस तरीके का था, जब देखा हमने तो ऐसा लगा कि मेरिट तो भाई साहब 130 से ऊपर जाएगी। उस मेरिट को पकड़ने के चक्कर में हम इतना फास्ट भागे कि पता ही नहीं चला कब दलदल में फंस गए। और उस वो दलदल जो थी हार्ड प्रश्न थे। बात करेंगे आगे कि हार्ड प्रश्न कौन कौन से थे, कहां पे अपन को मुश्किल ज्यादा हुई। पेपर का लेवल इजी टू हार्ड था। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं, राजस्थान जीके की बहुत सरल आई थी, तो जब छात्रों ने राजस्थान जीके देखी तो ऐसा लगा कि यार पेपर हाई जाएगी मेरिट, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने की कोशिश करी और वो नेगेटिव मार्किंग के फेयर में फंस गए। हर एक छात्र ने 120 से ज्यादा अटेंड करे, और वो 120 से ज्यादा अटेंड करें तो जो ऊपर वाले 20-25 सवाल है वो गलत हुए हैं। राजस्थान जीके यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाया है। राजस्थान जीके में आज से पहले जो भी रीट के एग्जाम होते थे साइंस मैथ्स वालों के लिए, राजस्थान जीके नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पे सिर्फ 5 सब्जेक्ट थे, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश की जगह संस्कृत और एक साइंस और मैथ्स। अब उसकी जगह जोड़ दी गई राजस्थान जीके। जैसे राजस्थान जीके जोड़ी, बाहर वाले छात्र बाहर, राजस्थान से आउट ऑफ स्टेट जो भी छात्र थे वो बाहर, क्योंकि राजस्थान जीके जो यहाँ के लोकल छात्र है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी रखी है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में काम आती है। लेकिन जो बाहरी छात्र होते हैं उनको राजस्थान जीके का इतना नॉलेज नहीं रहता है, जिस वजह से वो छात्र यहाँ पे बाहर रह गए और वो मेरिट कम रहने का प्रमुख कारण है। सबसे बड़ा अगर मैं कारण मानता हूँ तो ये नेगेटिव मार्किंग और राजस्थान जीके का सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। उसके बाद बात करूंगा राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा की अगर मैं बात करूं तो ऐसा तरीका था राजस्थानी भाषा का कि निम्न इनमें से कौन सी भाषा जोधपुरी नी है, अब वो पूरा सवाल ही मारवाड़ी के अंदर दे रखा है। तो वो जो छात्र यहाँ गांवों के हैं, जिनको मारवाड़ी अच्छे से आती है, जिनको राजस्थानी भाषा अच्छे से आती है, वो छात्रों ने वो सवाल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। वरना सिटी वाले छात्रों की वहाँ सिटी कुटी गुम हो गई, क्योंकि वहां पर वो राजस्थानी भाषा से संबंधित उन्होंने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, साहित्य से संबंधित किसने किसकी रचना करी है, लेकिन वहाँ रचनाएं अलग आ गई, वहाँ सवाल आ गए राजस्थानी भाषा के अंदर ही, तो वो भी बड़ा रोल निभाया। उसके बाद बात करें 70-30 की। इससे पहले वाली जो 2018 की मेरिट थी वहां पे 70-30 का इंपॉर्टेंट रोल था। वहां पे आपके रेट के 70% और कॉलेज के 30% जोड़े जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर पूरा का पूरा आपके ये जोड़ा जाएगा आपके रेट के नंबर, जिस वजह से मेरिट कम रह सकती है। अब बात करूं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। देखिएगा अभी वक्त है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का रिजल्ट अगर आ जाता है तो मेरिट में जरूर सुधार होगा, मेरिट जरूर नीचे आएगी, क्योंकि जो इंटेलिजेंट छात्र है वो सेकंड ग्रेड के अंदर भी है, वो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है। जैसे कि बात करूं फिजिक्स की, अभी जो आपके रिजल्ट आया है 125 छात्रों को पास कराया और पोस्टें कितनी थी 82, सीटें खाली रह गई। लेकिन वो जो 82 छात्र है उनमें से अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर कम से कम 50 छात्र वो मिलेंगे जो रीट के अंदर भी पास होंगे, लेकिन उन्होंने अगर वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, वहां उनको ज्वाइनिंग दे दी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो वो यहाँ नहीं आएंगे। तो मेरिट का प्रमुख कारण है इनका रिजल्ट आना भी जरूरी है। अगले कारण की तरफ बढ़ता हूं, पेपर आउट नहीं हुआ है।
पेपर आउट कदापि नहीं हुआ है। 2021 में जो पेपर आउट हुआ था वैसा हाल बिल्कुल भी नहीं है, उसको माइंड से निकाल देना है। अगर पेपर आउट हुआ होता तो हर एक छात्र के 110 प्लस नंबर होते और मेरिट फिर आसमान छू लेती और फिर गवर्नमेंट को पेपर कैंसिल करना पड़ता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अगली बात करूं मैं पाठ्यक्रम की। भाई साहब पाठ्यक्रम दिया है, यह क्या दिया था? जो छात्र इस पाठ्यक्रम के फेर में फंस गए और पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करी वो छात्र आज 70 से नीचे बैठे हैं। और जिन छात्रों ने स्मार्ट स्टडी करी कि भाई साहब हमें पूरा सिलेबस नहीं कवर करना, हमें कुछ टॉपिक जो सवाल ज्यादा आ सकते हैं उन्हीं टॉपिकों को कवर करना है, वो छात्र आगे निकले हैं। वो छात्र 90 से प्लस की दौड़ में है। तो पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा विस्तृत था, इतना ज्यादा विस्तृत है कि आप उसको 3 से 4 महीने में भी कवर नहीं कर पाओगे। पिछले साल के जो पाठ्यक्रम की बात करें, साइको थी आपके पास, साइको, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, मैथ्स और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट आपके पास थे। और ऐसे सब्जेक्ट है कि आप सुबह बैठो तो पांचों को एक साथ कवर कर सकते थे। कुछ पुराने ऐसे महारथी थे जो इन्होंने अच्छे से घोल रखा था उस पूरे सिलेबस को, लेकिन गवर्नमेंट ने अब की बार पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया? इतना ज्यादा कर दिया कि छात्र कंफ्यूज हो गए कि कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े। तो पाठ्यक्रम ने यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। उसके बाद बात में ज्यादा अटेंड, जब मैंने पेपर के लेवल पे चर्चा की थी, इनको सरल लगे सवाल तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने की कोशिश करी, नहीं आ रहा था उसको भी अटेंड कोशिश करी। और वो प्रमुख कारण है आपके पेपर लेवल के बाद में जो नेगेटिव मार्किंग है वहां पर पहुंचा दिया ज्यादा अटेंड करने वालों को। पेपर का लेवल सरल से हार्ड था। अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट हुए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख मेरिट किस प्रकार से रह सकती है। तो चलिए बात करते हैं मेरिट की के लेवल पे। पेपर का लेवल किस प्रकार से था? राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर। उसके बाद बात करेंगे 2018 के मेरिट किस प्रकार से रही थी, उसके आधार पर 2023 की मेरिट किस प्रकार रह सकती है। एकदम सटीक, विस्तृत और विश्लेषणात्मक अपन कट ऑफ जारी करेंगे, इससे एक नंबर भी इधर उधर होने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, राजस्थान जीके, सामान्य ज्ञान और करंट की अगर मैं बात करूं तो इतना इजी था कि इसी के भंवर में पूरे फंस गए छात्र, इसी के पूरे चक्कर में फंस गए छात्र। और इसी के चक्कर में जैसे ही फंसे, जैसे ही आगे गए वो दलदल के अंदर फंस गए। जैसे ही इसको देखा ऊपर से हरा भरा कि भाई साहब इतनी इजी है तो पेपर की मेरिट हाई जाएगी, उसके चक्कर में वो ऐसा दलदल में फंसे कि अभी तक नहीं निकल पाए हैं। देखिएगा साइको की बात करें, आरटी की बात करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, ये आपके मॉडरेट थी, यानी न तो सरल थी न ही हार्ड थी। ज्यादा सरल भी नहीं थी तो ज्यादा हार्ड भी नहीं थी, ये थी अपने मॉडरेट। साइको, आरटी, एक्ट और फिजिक्स में केमिस्ट्री ज्यादा हार्ड नहीं थी। लेकिन अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो टफ थी। क्या थी? बायो टफ थी। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा लेंथी, LENGTHY लेंथी थी। मैथ्स वालों के लिए बायो टफ पड़ी, बायो वालों के लिए मैथ्स लेंथी पड़ी, उनसे तो अटेंड ही नहीं हुए। बायो वाले के लिए मैथ्स के सवाल अटेंड ही नहीं हुए 20 से ज्यादा। बहुत कम छात्र ऐसे होंगे जो 20 से ज्यादा अटेंड करें। राजस्थानी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, राजस्थानी लैंग्वेज पढ़ा कुछ और है छात्रों ने, कोचिंगों वालों ने कुछ और पढ़ाया है, लेकिन वहां जाकर देखा अपन ने तो ऐसा लगा कि राजस्थानी लैंग्वेज तो हमने पढ़ी नहीं, बहुत ही ज्यादा क्या आ गई, वेरी टफ, वेरी टफ। टीचिंग मेथड और आईसीटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, टीचिंग मेथड अपन को वहां पर लगी कि सरल है और हमने पूरे के पूरे अटेंड करे, लेकिन जब घर आके देखा तो 4 कोचिंगों के देखे तो ये वाला ए मान रहा है, ये बी मान रहा है, ये सी मान रहा है, ये डी मान रहा है। चारों के चारों ने अलग अलग उत्तर माने हैं। उसके आधार पे हमने चारों में से हमारा जो सही था हमने मान लिया, लेकिन जब ऑफिशियली आंसर की आई तो पता चला कि भाई साहब हमारा आंसर तो माना ही नहीं गया है। इसके आधार पे इसको मैं कहूंगा वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। तो देखिएगा इजी के लिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जीके का जो पोर्शन था 60 प्रश्न का, कम 65 प्रश्नों का, उसमें से छात्रों के अगर 40 से 45 सवाल सही हो रहे हैं, 40 से 45 सवाल अगर सही हो रहे हैं तो उनके बात सही है, वो रेस में बने हुए हैं। अब मैं बात करूं, जैसे कि बात करूं साइंस की, साइंस के 30 प्रश्नों में से आपके अगर 20 भी सही हो रहे हैं, 20 सही हो रहे हैं तो आप रेस में बने हुए हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स के अंदर 30 प्रश्नों में से अगर आपके 22 से 24 सवाल सही है तो आप रेस में पूरे पूरे बने हुए हो।
अगर मैं एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करूं, एजुकेशन मैनेजमेंट की 10 प्रश्नों की 10 में से अगर आपके 4 या 5 सही है, 5 सही है तो भी आप रेस में बने हुए हो। अगर मैं साइको की बात करूं, साइको के अगर 10 प्रश्नों में से, साइको के 10 प्रश्नों में से आपके 7 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप रेस में बने हुए हो। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब कंप्यूटर का लेवल ही अलग था। तो यहाँ पे अगर मैं 5 प्रश्नों में से अगर मैं दूं तो 2 प्रश्न से ज्यादा बहुत कम छात्र होंगे जिनके सही है। तो मैं इसी अनुमान पे लगाता हूँ 40, 50, 60, 70, 80, 82, 82, 5 आपके हो जाएंगे 87, 87, 7, 94, 95, 96 सवाल। 96 सवाल वाला बंदा बहुत हाई है, लेकिन ऐसे बहुत कम छात्र मिलेंगे 96 सवाल वाले। अब देखिएगा बात करते हैं 2018 में 2023 की। 2018 में 23 की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से मेरिट यहाँ कम ज्यादा रह सकती है। सबसे पहले अगर बात करें 2018 के अंदर, 2018 के अंदर पहला कारण है 70-30 अनुपात, दूसरा है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ 70-30 था। 2023 की अगर मैं बात करूं तो 70-30 नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, वो बड़ा रोल है, 70-30 नहीं है। वहां 70-30 था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी मेरिट कितनी रही है, चलिए बात करते हैं मेरिट कितनी रही थी वहां पर। जनरल की अगर मैं बात करूं तो 75.17% यानी कि सवालों की अगर मैं बात करूं 112 से 113 सवाल, 112 से 113 सवाल जिनके सही है वो 2018 में नौकरी लग चुके हैं जिनके जनरल के। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 73.74% यानी कि 110 सवाल वालों का नंबर आया है। ईडब्ल्यूएस उस समय था नहीं। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो 72.56% यानी कि 108 या 108.84 नंबर। एससी की अगर मैं बात करूं तो 68.27% यानी कि आपके 102 नंबर, 102 नंबर। एसटी की अगर मैं बात करता हूं तो 64.82 यानी कि प्रतिशत में वो नंबर में हो जाएगा 97.23। देखिएगा यहाँ सबसे बड़ा खेल जनरल के 112, एसटी के 97, यानी कितने नंबरों का फर्क आ गया आपके 12-15 नंबरों का लगभग फर्क है। तो वही फर्क है 2023 में एज इट इज देखने को मिलेगा, 15 नंबरों का फर्क। अगर मैं बात करूं फिजिकल हैंडीकैप की एलडी और आपके है बीएल, एलडी 65.09 गई थी प्रतिशत के अंदर, बीएल की अगर मैं बात करूं तो 57.88 गई थी। स्पोर्ट्स के अंदर पूरे ऑल सेलेक्ट हुए थे 2018 में, एक्स सर्विसमैन ऑल सेलेक्ट हुए थे। विडो की अगर मैं बात करूं तो 72, डिवोर्स की अगर मैं बात करूं तो 76। ये 72 और 76 उस समय के आंकड़े नहीं है, ये उस समय के आंकड़े नहीं है हमारे पास विडो और इनके डिवोर्स के। 2023 में अपन बात करेंगे इनकी। तो ये देखिएगा 2018 के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी मेरिट 112 गई थी और प्रश्न पेपर आपने देखा होगा सरल आया था। वहां 70-30 का अनुपात था। क्यों? क्योंकि 30% आपके बीए बीएससी बीए वाले जुड़ते थे, बीएससी वाले जुड़ते थे और आपके यहाँ पर 70% आपके इसके 2 ट्रेड के जुड़ते थे। उसके आधार पर अगर मैं बात करूं 2023 की मेरिट किस प्रकार से रह सकती है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए विजिट हुए हैं तो चैनल को प्लीज आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में हम आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है उस मेहनत का अदा करने का। वीडियो को पूरा देखिएगा। 2023 की जनरल की अगर मैं मेरिट की बात करता हूं, जनरल की मैंने बात करी तो 1920 पोस्ट है सामान्य शिक्षा में। मैं यहाँ पे टीएसपी की नहीं, नॉन टीएसपी की अभी बात कर रहा हूँ। नॉन टीएसपी के बाद बात करेंगे टीएसपी की। जनरल की मेरिट 1 गुणा की, ध्यान रखिएगा 1 गुणा की मैं बात कर रहा हूँ। 1 गुणा, कितने गुणा की? 1 गुणा की मैं बात कर रहा हूँ, सीधी सीधी 1 गुणा की, 2 गुणा नहीं कर रहा मैं, 1 गुणा कर रहा हूँ। जनरल की मेरिट रहने की संभावना है आपके 92 से 94 सवाल। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 92 से 94 क्वेश्चन जिनके जनरल में बन रहे हैं वो एकदम सही रेस में बने हुए हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी देखो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ओबीसी और जनरल में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ओबीसी में भीड़ है, फॉर्म सबसे ज्यादा ओबीसी भरते हैं, तो इनकी मेरिट 1 नंबर कम आ सकते हैं। 91 से लगा करके 93 क्वेश्चन जिनके सही है वो रेस में है। ईडब्ल्यूएस 2018 के अंदर ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन अब 23 में ईडब्ल्यूएस है। तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट रहेगी आपके 88 से 92 क्वेश्चन,
88 से 92 क्वेश्चन। एमबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो एमबीसी के 2 सवाल नीचे आ जाएंगे आपके 86 से 89 क्वेश्चन, 86 से 89 क्वेश्चन रहने की पूरी प्रबल संभावना है। एससी की अगर मैं बात करता हूं, एससी की अगर मैं बात करूं तो आपके 83 से 83 से 85 रहने की संभावना पूरी है। एसटी की अगर मैं बात करता हूं, एसटी की मेरिट रहने की संभावना है आपके 80 से 84 क्वेश्चन। एसटी की मेरिट रहने की संभावना है 80 से 84 क्वेश्चन। देखिएगा जनरल की 92 में है, यहाँ 80 है, 12 सवालों का फर्क है, यानी नंबर की अगर मैं बात करूं तो 24 नंबरों का फर्क रहने की प्रबल संभावना है। अब मैं बात करता हूं फिजिकल के अंदर एलडी की अगर मैं बात करूं तो एलडी की मेरिट रहने की संभावना है 78 से 80। बीएल की अगर मैं बात करूं तो बीएल की मेरिट रहने की संभावना है 70 प्लस वाले जो है उनकी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्पोर्ट्समैन की देखिएगा ऑल सेलेक्टेड यहाँ पर भी होने के पूरे चांस है, एक्स सर्विसमैन भी ऑल सेलेक्टेड होने के पूरे चांस है, क्योंकि उनकी अच्छी खासी है। अभी मैंने बात करी थी पदों की संख्या, इनकी अगर मैं बात करूं 453 जो पीछे बच रहे थे ना, अपन वीडियो की शुरुआत में बताए थे 5255, 5638 में से 5255 गए तो 453 जो बचे थे वो इन्हीं की पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन, विडो, डिवोर्स, शहरिया, इन सब की पोस्ट थी। तो अच्छी खासी पोस्ट हैं। एक्स सर्विसमैन बहुत कम मिलेंगे जो बीएड करके यहाँ रीट का एग्जाम दे रहे हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पर विडो की मेरिट रहने की संभावना है 74 प्लस। और अगर मैं बात करूं डिवोर्स की मेरिट रहने की संभावना है 78 से लेकर के 80। देखिएगा विडो की मेरिट कम है, 78 से 80 आपके डिवोर्स की मेरिट रहने की संभावना है। ये पूरी की पूरी मेरिट हम 1 गुणा की बात कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा हमने सबसे पहले तुलना करी है 2018 की 2023 से। 2018 के पूरे स्पष्ट कारण भी इतनी मेरिट रही, क्यों इतनी रही, उसके आधार पे यह कम क्यों रहेगी वो हमने शुरुआत के अंदर चर्चा करी है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में कल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे